हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर पारस। तो यार मैं आज इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ, मैं आज आपको अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने अपना एमसीआई की प्रिपरेशन कहाँ से करी और मैंने कितने अटैम्प्ट में अपना एमसीआई का एग्ज़ाम क्लियर करा। क्योंकि मैंने इस वीडियो का इसलिए प्लान करा क्योंकि मैं लेट भी बना रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे ड्यूरिंग अपनी कोचिंग अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मिले थे। तो कुछ उनमें से पास भी हो गए और कुछ रह भी रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स जितनी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने टाइम पढ़ रहे हैं, उस तरीके से उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह रही है, शायद जब मैंने प्रिपरेशन करी थी मेरी कहाँ कमी रही थी और मुझे कहाँ वीक पॉइंट लगता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज टिल द एंड। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। तो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर पारस। तो मैं अभी अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ अम्बाला से, और मैंने जो एमसीआई अपना दिसंबर 2021 में क्लियर करा था। और गाइस मेरी जो मेरी डिग्री है वो मुझे सितंबर में मिली थी, जब मैं पास आउट 2020 में। तो उसके बाद गाइस मैंने अपना जो एमसीआई का एग्ज़ाम है वो 3 अटैम्प्ट दिए थे मैंने उसके पर्टिकुलरली। तो गाइस मैं आपको अपनी एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ, जिससे जो बच्चे अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं, जो फ्रेंड्स डीमोटिवेट हो रहे हैं कि शायद हमसे हो पाएगा या नहीं, अपनी पर्सनल स्टोरी बताने वाला हूँ गाइस। तो मैंने सबसे पहले जो कॉलेज के जो लास्ट ईयर था, 6th ईयर था मेरा रशिया में, तो मैंने उस टाइम पढ़ना स्टार्ट किया था। कोविड की सिचुएशन भी थी, तो उस टाइम वैसे भी सिचुएशन पैनिक थी, तो मैंने उस टाइम पे ही स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं वापस इंडिया आया था, और मैं जब पेपर दिया था अपना फर्स्ट, जो दिसंबर का 2020 का पेपर दिया था, उस टाइम तक मैंने अपने 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, जिसमें हमारा एनेस्थीसिया मैंने पढ़ा था, गायनेकोलॉजी मैंने पढ़ी थी, मैंने फार्मा का कुछ पार्ट पढ़ा था, मेडिसिन में कुछ पार्ट पढ़ी हुई थी। तो मैंने ये ऐसे 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ रखे थे। और गाइस मैंने पढ़ तो रखे थे, वो इनको रिवीजन भी कर रखा था, लेकिन आइडिया नहीं था कि पढ़ना कैसे है और कैसे इन चीज़ों को याद रखना है लंबे टाइम तक। सबसे ज़्यादा जो मेन दिक्कत आती है हमें, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। तो गाइस मेरा जो सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरे 94 मार्क्स थे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 डिजिट में ही मेरा रिज़ल्ट था, और मुझे लग रहा था शायद अब कैसे हो पाएगा। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने प्रेप लेटर से पढ़ तो रहा था, लेकिन मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ कि जब तक आप वीडियो देख रहे हो जब तक आपको समझ आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको कितना याद रह रहा है, आप उसको किस इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, आपको उसको चीज़ समझ आ रही है और कितने लंबे टाइम तक माइंड में रह रही है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती ये रहती है कि हम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते हैं कि हमें कितना रिटेन रह रहा है। तो कहीं जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, अपना 150 क्रॉस करने हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे रिटेन नहीं रह रही है, तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, आप अपने स्टडी पार्टनर बना लें। भाई जो मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ, तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे गौतम नगर जाना है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने गौतम नगर गया और वहाँ पे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अगर मैं प्रेप लेटर से वीडियो से ही प्रिपरेशन करूँगा तो मैं करूँगा तो सही, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। जो मेडिकल टर्म थी उसमें मैं लैग कर रहा था, और जिससे मेरे क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो उसके लिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ। और मैं जैसे ही अपनी कोचिंग ज्वाइन करी तो वहाँ पर मुझे फील हो जाता है, आपको बाहर का खाना भी खाना पड़ता है और सब चीज़ें सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ, इस एग्ज़ाम के बिना तो हमारा जो डिग्री है वो भी अधूरी है। तो हमें ये सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे और हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। तो मैंने वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने कुछ अपने जो मेरे को अभी तक याद है कि गाइस मैं कोचिंग में बैठता था, अपने 10 से 12 घंटे की क्लास लगती थी, मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ, उसमें से जो मुझे लग रहा था कि भी हाँ, जो मैंने कॉलेज टाइम में पढ़ा हुआ है, जो ड्यूरिंग क्लास पढ़ा हो, तो मुझे समझ आ रहा था कि नहीं, इसके बारे में बात हो रही थी। तो कई चीज़ें तो ऐसी भी होती थी कि वो मतलब जैसे ही मैं जस्ट एक लिख ही रहा हूँ, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। और ये चीज़ें ना, जो भी बच्चे कोचिंग ले रहे हैं या फिर जो नए हैं, उनके साथ भी शायद ये चीज़ें हो रही होंगी इस टाइम पे, कि वो जा रहे हैं 10-12 घंटे क्लास लगा रहे हैं, अपना नोट्स लिख रहे हैं, लेकिन उनका जो 2-2.5 घंटे ही उनका जो माइंड है वो अटेंटिव रहता है, समझ पाते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद
हमारी जो चीज़ें हैं वो सर से ऊपर चली जाती हैं, फिर हम उनको बस जस्ट एक लिख ही रहे होते हैं, हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। और अगर आपने उन चीज़ों को उस टाइम नहीं समझा तो आप घर आके उन चीज़ों को कैसे समझोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो किस बारे में लिखा है और आपको उसको तैयार कैसे करना है और इसमें से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के कैसे आता है। तो इसके लिए अगर मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ कि आपको लगता है कि मैं आपकी कोचिंग होगी, आप अगर कहीं पढ़ रहे हो, अगर इसमें लैग कर रहे हो, तो अपना स्टडी पार्टनर बना लें। जो बच्चा मान लो जो हम प्रेप लैडर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं, तो हो सके तो उनको ऑनलाइन जूम पे या कहीं पे मतलब ट्वाइस थ्राइस वीक उन्हें डिस्कस करना चाहिए कि आज मैंने अपना मेडिसिन का CVS पढ़ा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे 2 से 3 लोग मिलके। तो उससे क्या है, आपकी तो जो रिटेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है और आप जब आप डिस्कस करोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगी, जिससे आपका जो एक फोटोजेनिक मेमोरी है और एक परमानेंट मेमोरी में चीज़ें जल्दी फास्ट जाएंगी। जिसको भी ये दिक्कत आ रही है कि उसे समझ नहीं आ रहा और कहानी, तो सबसे बेस्ट तरीका कि आप अपना स्टडी पार्टनर बना लें। आपके 2 से 3 या एक अपना स्टडी पार्टनर बना लें जो आपके क्लास में हो, या आपको लगता है कि ये मगर ऑनलाइन हम उससे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिसमें आपको ये हम 3 स्टडी पार्टनर थे, तो हमने मिल के पढ़ाई करी थी। हालांकि जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट हुआ जून में 2021 में, तो अब देखो मेरे 94 मार्क्स थे और जस्ट मुझे ये भी श्योरिटी नहीं थी कि मेरे 94 भी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ ही क्वेश्चन समझ आ रहे थे, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ही लिमिटेड पढ़ रखे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो सेकंड अटैम्प्ट में मैंने जैसे शुरुआत करी, मैं कोचिंग जाता था, वहाँ पे नोट्स लिखता था 10-12 घंटे। फिर हम तीनों पार्टनर थे, तीनों फ्रेंड थे, हम आके रूम पे डिस्कस करते थे कि हमने ये लिखा, कुछ आपको लिखते टाइम पे मिस्टेक हो जाती है वो भी करेक्ट करते थे। तो उससे क्या होता था कि जो हमने पढ़ा है हम उसको याद करके ही, अपना कंप्लीट करके ही अपने सोते थे। तो उससे क्या होता है कि आपके जो नोट्स हैं आप उनको पूरा क्लैरिफाई तरीके से पढ़ सकते हो। अगर मान लो आपको फिर से रिपीट करना है उस चीज़ को, तो आपको किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये क्या लिखा, ये क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है। आप जस्ट सेकंड टाइम उसको डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ कि हाँ इसमें ये टॉपिक है, इसमें पता क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको वो चीज़ें परमानेंट होना बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और मैंने पूरा रेगुलर अपनी क्लासेस ज्वाइन करी, और कुछ सब्जेक्ट मैंने जो मुझे लगा कि भाई अब ये मुझे छोटे छोटे सब्जेक्ट में रेपिटेशन 2 से 3 सब्जेक्ट, जैसे एनेस्थीसिया तो मेरा काफ़ी अच्छे से मैंने कर रखा था। मुझे लग रहा था कि भाई मुझे ये प्रेप लैडर से ही करना चाहिए, मैं इसे कर सकता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें समझ आ रही है उसमें, तो मैंने वहीं से कंटिन्यू रखा। FMT मैंने वहाँ से पढ़ रखी थी, तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे शायद मैं इसको अच्छे से कैप्चर करूँ, तो मैंने वहीं से कंटिन्यू करी वो प्रेप लैडर से अपनी। और ऐसे मैंने 2 से 3 सब्जेक्ट अपने प्रोडक्ट से हटे, बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट फिर कोचिंग से अपने कंटिन्यू करे। अब बात आ गई एग्ज़ाम तक की। प्रिपरेशन अच्छी थी, हम 3 लोग थे, तो उसमें एक अपने मन में पहले लग जाता कि हाँ यार क्लियर कर जाओगे या नहीं। तो मेरे कोचिंग के सर थे, उन्होंने मुझसे बात पूछी कि भाई अब तुझे लगता क्या है, अपने मन की बता कि तुझे क्या लगता है। मैं सर मुझे लगता है या फिर मैं 140-150 के बीच में अटकूँगा या फिर निकल जाऊँगा। तो एक्चुअली वही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग है वो बता देती है कि आपका रिज़ल्ट किस तरह से आने वाला है। तो मैंने जब अनफॉर्चुनेटली जब अपना रिज़ल्ट देखा तो मेरे 138 मार्क्स थे, और मेरे 2 फ्रेंड जो है वो क्लियर कर चुके थे काफ़ी अच्छे मार्क्स से। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार अब क्या करूँ, अब तो मेरे पास मतलब हम साथ में तीनों पढ़ते भी थे, और अब किस तरह से प्रिपरेशन करूँगा, वापस जाके किस तरह स्टार्ट करूँगा। कि 4-5 दिन में अच्छे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे वापस जाना चाहिए गौतम नगर, वहाँ प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक हर एक बच्चे का या स्टूडेंट का अपना एक वे होता है पढ़ने का। किसी को कोई अपने रूम में बैठ के पढ़ सकता है, किसी को एक स्टडी माहौल चाहिए पढ़ने का, तो अपने तरफ से डिसाइड कर लेंगे आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। तो मैं वापस आ गया वहाँ पे, गौतम नगर वापस आ गया। उसके बाद मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो लेकिन मुझे एक कॉन्फिडेंस भी था कि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दिया तो 94 आया, पर मुझे नहीं श्योर था कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ये श्योर नहीं था कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। मुझे कुछ फ्यू क्वेश्चन पे ही था कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है, यही आया, तो ये मेरा सही है बाकी। लेकिन मुझे जो अभी सेकेंड राउंड मेरे 138 आए थे, तो मुझे ये लगा था कि नहीं, जो मैंने एक्चुअली मैंने प्रेडिक्ट किया था और वही मेरे मार्क्स भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसको क्लियर कर लूँगा आराम से। तो मैंने फिर वो अपना फोकस कंटिन्यू रखा गाइस, और थर्ड टाइम में मैंने अपना FMG क्लियर कर लिया। और
कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जो मेरे टाइम पे पास आउट थे, कुछ उनमें से ही पास हो गए, कुछ उनमें से रह भी गए जो मेरे काफ़ी क्लोज़ भी थे। तो काफ़ी मतलब बुरा भी लगता है उनके लिए, क्योंकि यार वो भी मेरे साथ ही सेम टाइम पे ही सेम टाइम पढ़ते थे। तो गाइस अब मैं बात करूँगा, मैंने आपको अपनी सारी बता दी कि आप किस तरह से जो आप लैग कर रहे हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है या कोई मेरा फ्रेंड है, वो 1 साल से 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं उतने ही रह रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे आपको 120 125 के बीच में रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्टडी में ही आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, क्योंकि या फिर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, या फिर क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। क्योंकि सेम वही चीज़ अगर मैं पढ़ रहा हूँ 12 से 13 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के, और वही मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है, लेकिन वो सेम लैग कर रहा है। क्योंकि अगर देखो, अगर आपके 135 अबव हैं तो समझ लो आपका कहीं पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको आपकी सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई हैं और आप 150 तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर आप सेम पढ़ के ही 1 साल प्रिपरेशन करके अगर आपके वही 120 125 115 मार्क्स आ रहे हैं, तो शायद आपकी स्टडी प्लान में ही कहीं लैग कर रहा है, आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट सबसे यही है कि अपना आप जो पढ़ रहे हो उसको रिटेन कितना कर पा रहे हो। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर आपको लगता है कि आप उसको रिटेन कम कर पा रहे हो, तो उसका ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा करें। अब जितना भी ग्रुप डिस्कशन करोगे, मान लो आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, अपने रूम पे पढ़ रहे हो, अगर वो चीज़ आप कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है पर्टिकुलर, वो 4 घंटे में क्लियर कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2 या 3 बंदे साथ में बैठे हो और अच्छे फ्रेंड हो और आप बिल्कुल सीरियस हो पढ़ाई को लेके, तो वही चीज़ आप उसके हाफ टाइम में कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपने वो डिस्कस करा होगा। और आप उसको ये चीज़ें आपको जब आप अपनी किताब बंद करोगे तो आपको चीज़ बाद में भी याद आती रहेगी, हमने ये चीज़ इस टाइम बोली थी, उसमें हमने यहाँ पे ऐसे याद करा था। वो एक काफ़ी आपकी कैप्चरिंग पावर बढ़ जाती है और आपकी जो अपनी जो चीज़ें याद कर रही होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी प्लान में अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हो साथ में, जिससे आपका जो है आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। और आप, क्योंकि 19 सब्जेक्ट हैं गाइस, 4 से 5 महीने में फिर से उनको रिवीजन करना, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा। अगर आप 19 सब्जेक्ट हैं और आपको पता है सर्जरी मेडिसिन में अगर आप बड़े फास्ट भी पढ़ोगे तो 2 से 3 दिन आपको लग ही जाएंगे। और अगर आप 19 सब्जेक्ट को पूरा रिवीजन भी करोगे एक नॉर्मल वे में अकेले बैठ के भी, तब भी आपके 40 से 50 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब आपके 2 मंथ ऐसे ही चलेंगे, आपको ये भी श्योर नहीं कि आपने कितना उसमें रिटेन किया वापस। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, आपको किस तरह अपना टाइम यूज़ करना है और किस तरह से आप, क्योंकि आपको एक फास्ट और बेटर स्टडी करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर पाओ। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा फोटोजेनिक मेमोरी बनाओगे, जितनी ज़्यादा नोट्स को रिपीट करोगे कि मुझे पता कि मैंने कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि इस पन्ने पे उस पेज पे लिख रखे हैं, आपकी जितनी इनकी फोटोजेनिक मेमोरी की जो मेमोरी है, जो डाटा है वो ज़्यादा रहेगा, तो आपको जो है आपकी सिली मिस्टेक कम रहेंगी और आप क्वेश्चन के जो आंसर है उसको इजीली फिल्टर कर पाओगे, आपको अगर उसका क्वेश्चन का आंसर आता भी नहीं है तो। ये जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा, ये मुझे मैंने आपको बताया। और शायद अगर हमें लगता है कि अगर हमारे मार्क्स उतने ही स्टेबल ही रह रहे हैं हमारे 2 से 3 अटैम्प्ट में, और तो हमें अपने MCQ ज़्यादा करने चाहिए। और हमें क्वेश्चन को समझने में, आप उस क्वेश्चन को समझने में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, और उस चक्कर में फिर आपका जो है आपका स्कोर उतना ही रह जा रहा है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको TND ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको टेस्ट एंड डिस्कशन करना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड्स से एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, कि तब आप उस चीज़ को बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और गाइस, अगर मैंने आपको जैसे अपनी स्टोरी बताई, तो जिस तरह से मेरे मार्क्स थे और जिस तरह मैंने इंप्रूव किया, तो मुझे लगता है कि शायद कोई भी बच्चा जो है अगर कर सकता है इसको, जैसे मैंने अपने आप को फील किया। क्योंकि मैं भी इस चीज़ में मैंने बहुत लंबे टाइम से या फिर अपने कॉलेज टाइम से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी थी। तो अगर आपके मार्क्स इतने कम रह रहे हैं तो गाइस आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें और उसको बदलाव करें। और अब अगर आपको अपनी पढ़ाई स्पीड अप करनी है तो आप एक स्टडी पढ़ना, अच्छा अपना फ्रेंड बनाएं, 1 या 2 बनाएं और उनके साथ पढ़ाई करें, तो आपकी जो रिटेन करने की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी और आप सब्जेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, जिससे कि आपके क्या मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे। मल्टीपल रिवीजन से आपकी जो आपने जितने भी नोट्स बनाए होंगे, जितने भी आप जहाँ से पढ़ रहे होंगे, वो जो उनकी जो परमानेंट मेमोरी है उनकी ज़्यादा बनेगी आपकी। तो आपको मल्टीपल रिवीजन तो करने ही करने हैं, तभी आप एक क्वेश्चन को विदाउट डाउट ही आप सही कर पाओगे, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज़न में और सिली मिस्टेक में रह जाओगे, जिससे कि आप 150 क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट दिसंबर एग्ज़ाम। सब क्लियर कर जाएं यार, क्योंकि मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, तो काफ़ी
काफ़ी हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फैमिली प्रेशर भी होता है, और आपका टाइम भी बीता जा रहा होता है कि आपको आपकी मतलब कि ज़िंदगी जो है, आपकी जो लाइफ है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल हो जाती है। तो इसको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और काफ़ी हेक्टिक सा टाइम होता है हमारी लाइफ में। ये काफ़ी एक अजीब सी फेज़ होती है, और ये लाइफ में सबको ही इसके जो पास हुए हैं वो भी इसके गो थ्रू होके ही पास हुए हैं। कोई मतलब किसी को अचानक से कोई पास नहीं, किसी साथ मिरेकल तो किसी के साथ नहीं हुआ है। तो आप कभी ऐसा भी फील ना करें कि यार मेरे साथ ही ऐसा भी हो रहा है कि मैं ही पास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी पास हुआ है उसको वो ये पाथवे से ही गुजरना पड़ा है, वो तभी पास हुआ है। किसी को लगता है कि मैं क्या किस तरह स्टडी करनी चाहिए, कहीं लाइक कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, और आपको कहीं व्हाट्सएप पे या कहीं टेलीग्राम पे, तो आपको मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन करी थी। कोई पर्सनल अपनी दिक्कत है उसकी कहाँ पे लैग कर रहा है, तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी आप में से ही निकला हूँ, और आई होप आप सब भी निकल जाओगे। थैंक यू।